प्रिय पाठकों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली और लोकप्रिय किताब की ऑडियो समरी आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो बुक को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली पुस्तक है। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, स्वास्थ्य हो या बीमारी, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अपने विचार और विश्वास जिम्मेदार होते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसे वो सामान्यतः पहचान नहीं पाता, और वही शक्ति उसका अवचेतन मन है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मानव मन दो स्तरों पर कार्य करता है। एक वो मन है जिससे हम रोजमर्रा की सोच विचार, निर्णय और तर्क करते हैं, और दूसरा वो गहरा मन है जो बिना रुके लगातार काम करता रहता है। यही अवचेतन मन हमारे भीतर जमा हर विचार, भावना और विश्वास को स्वीकार कर लेता है। ये तर्क नहीं करता, ये सही या गलत नहीं देखता, बल्कि जो बार बार इसे बताया जाता है उसे सत्य मान लेता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने मन में डर, असफलता या कमी की भावना रखता है, तो अवचेतन मन उसी के अनुरूप परिस्थितियां पैदा करने लगता है। लेखक ये समझाते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे बीते हुए विचारों का परिणाम है। जो सोच हम कल कर रहे थे, वही आज हमारे सामने अनुभव के रूप में प्रकट हो रही है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा है, तो उसके पीछे अक्सर नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और गलत विश्वास होते हैं। वहीं जिन लोगों का जीवन सफल, शांत और संतुलित होता है, उन्होंने अनजाने में ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित किया होता है। इस पुस्तक में ये बात बार बार दोहराई गई है कि अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है। ये हमारे शरीर के हर अंग को नियंत्रित करता है। हमारी सांस, दिल की धड़कन, पाचन प्रक्रिया और घावों का भरना, ये सब अवचेतन मन के नियंत्रण में होता है। जब अवचेतन मन शरीर को स्वस्थ रख सकता है, तो वो जीवन की दूसरी समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। लेखक मानते हैं कि कई बीमारियां मानसिक तनाव, भय और नकारात्मक विश्वासों के कारण उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और सकारात्मक विश्वास अपनाता है, तो शरीर स्वयं ठीक होने लगता है। डॉक्टर मर्फी ये भी बताते हैं कि केवल मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं होती। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, जबकि कुछ लोग कम प्रयास में ही बड़ी सफलता पा लेते हैं। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिक स्थिति होती है। जिनका अवचेतन मन सफलता को स्वीकार कर चुका होता है, उनके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। पुस्तक के इस पहले भाग में लेखक पाठक को ये एहसास दिलाते हैं कि वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। इंसान अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है, क्योंकि उसके पास सोचने और विश्वास करने की शक्ति है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका अवचेतन मन उसकी हर सोच को आकार देता है, तब वो अपने विचारों को लेकर अधिक सजग हो जाता है। वो नकारात्मक विचारों को रोकने लगता है और सकारात्मक प्रेरणादायक विचारों को अपनाने लगता है। इस भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अवचेतन मन आदेशों पर काम करता है। जैसे एक उपजाऊ जमीन में जो बीज बोया जाए, वही फसल उगती है, उसी प्रकार अवचेतन मन में जो विचार बोए जाते हैं, वही जीवन में फल बनकर सामने आते हैं। यदि बीज अच्छे होंगे, तो फसल भी अच्छी होगी। इसलिए लेखक पाठक को शुरुआत से ही ये संदेश देते हैं कि अपने मन में क्या बो रहे हैं, इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इस पहले भाग का मुख्य उद्देश्य पाठक को जागरूक करना है कि उसके भीतर एक असीम शक्ति मौजूद है। जब तक व्यक्ति इस शक्ति को पहचान नहीं लेता, तब तक वो बाहरी दुनिया को दोष देता रहता है। लेकिन जैसे ही वो समझ जाता है कि उसके जीवन की चाबी उसी के हाथ में है, उसी क्षण परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही समझ इस पुस्तक की नींव है, जिस पर आगे के सभी सिद्धांत और अभ्यास आधारित हैं। जब आप चाहें, मैं भाग 2 में बहुत विस्तार से ये बताऊंगा कि अवचेतन मन कैसे सीखता है और कैसे वो हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और जीवन के अनुभवों को आकार देता है। अवचेतन मन कैसे कार्य करता है, इसे समझना इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस भाग में स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन कोई सोचने विचारने वाली शक्ति नहीं है,
बल्कि ये एक आज्ञाकारी शक्ति है। ये वही करता है जो इसे बार बार बताया जाता है। मनुष्य का सचेत मन किसी विचार को चुनता है, और जब वही विचार लगातार दोहराया जाता है, भावना के साथ स्वीकार किया जाता है, तब वो अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन को सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं होता। वो ये नहीं जानता कि कोई विचार आपके लिए अच्छा है या बुरा। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने मन में ये दोहराता है कि मेरे जीवन में हमेशा समस्याएं आती हैं या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। उसके बाद वो व्यक्ति अनजाने में ऐसे निर्णय लेने लगता है, ऐसे लोगों से जुड़ता है और ऐसे अवसरों को खो देता है जो उसी नकारात्मक विश्वास को सच साबित कर दे। लेखक इस भाग में ये भी समझाते हैं कि अवचेतन मन भावना की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। केवल शब्दों को यांत्रिक रूप से दोहराने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक उनके साथ विश्वास और अनुभूति न जुड़ी हो। यदि कोई व्यक्ति मन ही मन कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन भीतर से डर और चिंता से भरा है, तो अवचेतन मन डर को अधिक महत्व देगा। इसलिए सकारात्मक विचारों के साथ भावनात्मक जुड़ाव होना अत्यंत आवश्यक है। लेखक नींद और अवचेतन मन के संबंध पर भी प्रकाश डालते हैं। जब हम सोने की अवस्था में होते हैं, तब हमारा सचेत मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि सोने से पहले सोचे गए विचार अवचेतन मन में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले चिंता, भय या नकारात्मक विचारों के साथ सोता है, तो उसका अवचेतन मन पूरी रात उन्हीं पर काम करता रहता है। वहीं यदि वो व्यक्ति शांति, विश्वास और सकारात्मक कल्पनाओं के साथ सोता है, तो अवचेतन मन उन्हीं को जीवन में प्रकट करने की दिशा में कार्य करने लगता है। डॉक्टर मर्फी ये भी बताते हैं कि आदतें अवचेतन मन की देन होती हैं। हम जो कार्य रोज रोज बिना सोचे करते हैं, जैसे प्रतिक्रिया देना, बोलने का तरीका, आत्मसंवाद, ये सब अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक बार कोई आदत अवचेतन मन में बैठ जाती है तो उसे बदलना कठिन लगता है, लेकिन असंभव नहीं। जब कोई व्यक्ति नई सोच को धैर्य और निरंतरता के साथ अपनाता है, तो पुरानी आदतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस भाग में लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन हमेशा वर्तमान में कार्य करता है। वो कल या भविष्य को नहीं समझता। यदि आप कहते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो अवचेतन मन उसे टाल देता है। लेकिन यदि आप ये विश्वास अपनाते हैं कि मैं सफल हूं या सफलता मेरी वास्तविकता है, तो अवचेतन मन उसे वास्तविक सत्य मानकर उसी दिशा में परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कई उदाहरणों से ये समझाते हैं कि कैसे लोगों ने अपने अवचेतन मन को सही आदेश देकर अपने जीवन की दिशा बदल दी। किसी ने बीमारी से मुक्ति पाई, किसी ने आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग पाया, तो किसी ने वर्षों पुराने डर और हीन भावना से छुटकारा पाया। इन सभी परिवर्तनों की जड़ एक ही थी, अवचेतन मन को दिया गया नया और सकारात्मक निर्देश। इस दूसरे भाग का सार ये है कि अवचेतन मन लगातार हमारी बात सुन रहा होता है। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारी भावनाएं उसके लिए आदेश होते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम हर पल अपने भविष्य को निर्देश दे रहे हैं, तब हम अपने मन के प्रति अधिक जिम्मेदार बन जाते हैं। यही समझ आगे चलकर जीवन में स्थायी और गहरा परिवर्तन लाती है। जब आप चाहें, मैं भाग 3 में बहुत विस्तार से ये बताऊंगा कि विश्वास और कल्पना अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करते हैं और इन्हें सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन तक पहुंचने के दो सबसे प्रभावशाली साधन हैं, विश्वास और कल्पना। लेखक के अनुसार मनुष्य जैसा विश्वास करता है और जैसा अपने भीतर चित्र बनाता है, वैसा ही उसका जीवन धीरे धीरे आकार लेने लगता है। अवचेतन मन तर्क से नहीं, बल्कि चित्रों और भावनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए कल्पना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि विश्वास कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये बार बार सोचे गए विचारों का परिणाम होता है। जब कोई विचार लगातार दोहराया जाता है और उसके साथ भावना जुड़ जाती है, तब वो अवचेतन मन में स्थायी विश्वास बन जाता है। यही विश्वास फिर हमारे व्यवहार, निर्णय और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने लगता है। व्यक्ति अक्सर ये नहीं समझ पाता कि वो जैसा व्यवहार कर रहा है, वो किसी बाहरी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे विश्वासों के कारण कर रहा है। इस भाग में लेखक ये भी समझाते हैं कि कल्पना अवचेतन मन की भाषा है। जब हम किसी लक्ष्य या स्थिति की कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उसे वास्तविक अनुभव की तरह स्वीकार कर लेता है।
यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने मन में असफलता की तस्वीरें देखता है, स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस करता है, तो अवचेतन मन उसी चित्र को सच मान लेता है और जीवन में उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सफल, शांत और संतुष्ट अवस्था में देखता है, तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में कार्य करने लगता है। डॉक्टर मर्फी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि कल्पना करते समय संघर्ष या जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अवचेतन मन सहजता और स्वीकृति के साथ सबसे अच्छा कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति तनाव या डर के साथ सकारात्मक सोचने की कोशिश करता है, तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि कल्पना को शांत और सुखद भाव के साथ किया जाए, जैसे वो स्थिति पहले से ही घट चुकी हो। इस भाग में लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं, इच्छा और विश्वास के बीच। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग चाहते तो हैं कि उनका जीवन बेहतर हो, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें ये विश्वास नहीं। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये समझाते हैं कि धन, सफलता और समृद्धि का संबंध बाहरी परिस्थितियों से कम और आंतरिक मानसिक स्थिति से अधिक होता है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि पैसा केवल कड़ी मेहनत, किस्मत या अवसरों से आता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये सभी चीजें तब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं होती जब तक व्यक्ति का अवचेतन मन धन और सफलता को स्वीकार नहीं कर लेता। डॉक्टर मर्फी के अनुसार बहुत से लोग गरीबी या आर्थिक संघर्ष में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन में धन को लेकर नकारात्मक विश्वास बैठे होते हैं। बचपन से सुनी गई बातें, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग ईमानदार नहीं होते या हमारे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, ये सभी विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में गहरे विश्वास बन जाते हैं। व्यक्ति ऊपर से चाहे कितना भी अमीर बनना चाहे, लेकिन भीतर बैठा ये नकारात्मक विश्वास उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन कभी भी दो विरोधी विचारों को एक साथ स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति एक और धन चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर लगता है कि पैसा उसे बदल देगा या वो उसे संभाल नहीं पाएगा, तो अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे में सफलता के अवसर बार बार पास आकर भी हाथ से निकल जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग सही समय पर गलत निर्णय ले लेते हैं या अच्छे अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। इस भाग में ये भी बताया गया है कि समृद्धि केवल पैसे तक सीमित नहीं है। समृद्धि का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति, अवसर और आत्मविश्वास। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन में ये भावना विकसित कर लेता है कि जीवन उसे सहयोग दे रहा है, तो उसकी सोच और व्यवहार में अपने आप बदलाव आने लगता है। वो डर की जगह विश्वास से निर्णय लेने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये स्पष्ट करते हैं कि धन के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या नफरत रखना भी अवचेतन मन को नकारात्मक संदेश देता है। जो व्यक्ति अमीर लोगों से नफरत करता है, वो अनजाने में ही अवचेतन मन को ये आदेश दे देता है कि उसे उस श्रेणी में शामिल नहीं होना है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित होता है और मन ही मन उनके लिए अच्छा सोचता है, उसका अवचेतन मन समृद्धि के लिए अधिक खुला होता है। लेखक इस भाग में ये भी समझाते हैं कि धन के बारे में सही आत्मसंवाद अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता या मेरे लिए पैसा कमाना कठिन है, तो वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। इसके स्थान पर यदि वो शांत भाव से ये विश्वास अपनाता है कि मेरे जीवन में आवश्यक धन सहज रूप से आता है या मैं समृद्धि के योग्य हूं, तो अवचेतन मन धीरे धीरे इस नई सोच को स्वीकार करने लगता है। डॉक्टर मर्फी ये भी बताते हैं कि अवचेतन मन अवसरों को आकर्षित करता है, केवल पैसा नहीं। सही विचार और विश्वास व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पहुंचा देते हैं। कभी ये किसी नए विचार के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति से मुलाकात के रूप में और कभी किसी अप्रत्याशित अवसर के रूप में। बाहर से देखने पर यह सब संयोग लगता है, लेकिन वास्तव में ये अवचेतन मन की गहरी प्रक्रिया का परिणाम होता है। इस भाग का मूल संदेश ये है कि समृद्धि कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे छीना या मजबूरी से पाया जाए। ये एक मानसिक अवस्था है। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन को ये सिखा देता है कि वो अभाव में नहीं बल्कि प्रचुरता में जी रहा है, तब उसका जीवन धीरे धीरे उसी के अनुरूप ढलने लगता है। धन उसके जीवन में संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रवाह के रूप में आने लगता है। जब आप चाहें, मैं भाग 7 में विस्तार से बताऊंगा कि अवचेतन मन रिश्तों, प्रेम और मानवीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में रिश्ते और मानवीय संबंध उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी सफलता और धन। व्यक्ति का अपने माता पिता, जीवन साथी, मित्रों, सहकर्मियों और समाज से जैसा संबंध होता है, उसका सीधा संबंध उसके अवचेतन मन में बैठे विश्वासों और भावनाओं से होता है।
हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो उनकी वजह से होता है, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश स्थितियों में ये हमारे अपने आंतरिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अवचेतन मन में ये विश्वास बैठा हो कि लोग स्वार्थी हैं, भरोसे के लायक नहीं हैं या वो स्वयं प्रेम के योग्य नहीं हैं, तो उसके जीवन में बार बार ऐसे ही रिश्ते बनेंगे जो उसे दुख देंगे। अवचेतन मन ऐसे अनुभवों को आकर्षित करता है जो उसके भीतर मौजूद विश्वासों से मेल खाते हों। व्यक्ति चाहे ऊपर से अच्छे संबंध चाहता हो, लेकिन भीतर छिपा डर, संदेह या नकारात्मकता उसे वही पुराने अनुभव दोहराने पर मजबूर कर देती है। इस भाग में लेखक ये भी समझाते हैं कि प्रेम और सम्मान की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, अपने प्रति करुणा और प्रेम रखता है, उसका अवचेतन मन दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार आकर्षित करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति भीतर से स्वयं को कमतर समझता है, उसे बाहरी दुनिया भी वही अनुभव कराती है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि मन का नैतिक नियम है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष रिश्तों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावना रखता है, तो वो भावना अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। धीरे धीरे वही भावना उसके शब्दों, हाव भाव और व्यवहार में झलकने लगती है, जिससे रिश्तों में दूरी बढ़ती जाती है। कई बार व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं, जबकि वास्तविक कारण उसके भीतर छिपा होता है। लेखक इस भाग में क्षमा की शक्ति पर विशेष जोर देते हैं। वे बताते हैं कि क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के अवचेतन मन को मुक्त करने के लिए आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति किसी पुराने अपमान, धोखे या दर्द को पकड़कर बैठा रहता है, तो वो अपने अवचेतन मन को उसी पीड़ा में बांध देता है। जैसे ही वो मन से क्षमा करता है और उस बोझ को छोड़ देता है, उसका अवचेतन मन हल्का हो जाता है और नए सकारात्मक रिश्तों के लिए स्थान बनता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि जिन लोगों के साथ हमारे संबंध सबसे अधिक तनावपूर्ण होते हैं, वे अक्सर हमारे भीतर की किसी अधूरी भावना या विश्वास को उजागर करते हैं। अवचेतन मन हमें उन्हीं परिस्थितियों में बार बार डालता है जब तक हम भीतर का पाठ नहीं सीख लेते। जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है, तो बाहरी रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं या जीवन से हट जाते हैं। डॉक्टर मर्फी ये समझाते हैं कि सकारात्मक कल्पना का उपयोग रिश्तों को सुधारने में भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, तो उसे मन में बार बार उस व्यक्ति को शांत, सहयोगी और मित्रवत रूप में देखना चाहिए। अवचेतन मन इस नई छवि को स्वीकार करता है और धीरे धीरे व्यवहार और परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक प्रभाव का स्वाभाविक परिणाम है। इस 7वें भाग का मुख्य संदेश ये है कि रिश्ते बाहर नहीं, भीतर बनते बिगड़ते हैं। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन को प्रेम, विश्वास और क्षमा से भर देता है, तो उसके जीवन में भी वही भाव लौट कर आते हैं। स्वस्थ और संतुलित रिश्ते उसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिसने पहले अपने भीतर संतुलन और शांति स्थापित कर ली हो। जब आप चाहें, मैं भाग 8 में ये विस्तार से बताऊंगा कि डर, चिंता और आदतों को अवचेतन मन की मदद से कैसे बदला जा सकता है। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के जीवन में डर और चिंता सबसे बड़े शत्रु हैं और इन दोनों की जड़ अवचेतन मन में छिपी होती है। डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं होता, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति होती है जिसे व्यक्ति अपने अनुभवों, सुनी हुई बातों और बार बार दोहराए गए नकारात्मक विचारों से बना लेता है। जब ये डर अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है, तब वो व्यक्ति के निर्णय, व्यवहार और पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश डर भविष्य से जुड़े होते हैं। व्यक्ति उन घटनाओं से डरता है जो अभी घटी ही नहीं है। वो मन ही मन सबसे बुरे परिणामों की कल्पना करता रहता है और यही कल्पना अवचेतन मन के लिए आदेश बन जाती है। अवचेतन मन उस डर को सच मानकर शरीर और मन को उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार कर देता है। इसका परिणाम होता है घबराहट, बेचैनी, आत्मविश्वास की कमी और कभी-कभी शारीरिक समस्याएं भी। इस भाग में डॉक्टर मर्फी ये भी समझाते हैं कि चिंता वास्तव में नकारात्मक प्रार्थना के समान होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार किसी समस्या के बारे में सोचता रहता है, उससे डरता है और उसके बिगड़ने की आशंका करता है, तो वो अनजाने में ही अपने अवचेतन मन को उसी स्थिति को और मजबूत करने का संकेत देता है। व्यक्ति सोचता है कि वो समस्या का हल ढूंढ रहा है, लेकिन वास्तव में वो उसे और ऊर्जा दे रहा होता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि डर से लड़ने का सही तरीका उससे टकराना नहीं, बल्कि उसे समझकर छोड़ देना है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि डर केवल उसके मन की बनाई हुई तस्वीर है, तब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अवचेतन मन को ये नया संदेश देना आवश्यक होता है कि वो सुरक्षित है और स्थिति नियंत्रण में है। इस भाग में आदतों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अवचेतन मन में जमा हुई किसी सोच का परिणाम होती है। व्यक्ति किसी कार्य को बार बार दोहराता है और धीरे धीरे वो कार्य अवचेतन मन में स्थायी पैटर्न बन जाता है। इसके बाद वो आदत अपने आप चलने लगती है, बिना प्रयास के। लेखक ये भी बताते हैं कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए इच्छा शक्ति से अधिक अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। केवल संकल्प लेना अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि अवचेतन मन पुरानी आदत को ही सुरक्षित और परिचित मानता है। जब व्यक्ति शांत अवस्था में नई पॉजिटिव आदत की कल्पना करता है और स्वयं को उसी रूप में देखता है, तब अवचेतन मन धीरे धीरे इस नई सोच को स्वीकार करने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि डर और आदतें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। डर के कारण व्यक्ति गलत आदतें अपनाता है और वही आदतें आगे चलकर डर को और मजबूत कर देती हैं। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन में सुरक्षा, विश्वास और आत्मबल की भावना विकसित करता है, तो न केवल डर कम होता है, बल्कि नकारात्मक आदतें भी अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। इस 8वें भाग का मुख्य संदेश ये है कि डर और चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने अवचेतन मन की उपज है। जैसे ही हम अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं, वैसे ही डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अवचेतन मन को विश्वास, शांति और सकारात्मक कल्पनाओं से भरकर व्यक्ति अपने जीवन को भय से मुक्त और अधिक संतुलित बना सकता है। जब आप चाहें, मैं भाग 9 में ये विस्तार से बताऊंगा कि अवचेतन मन जीवन में सही निर्णय लेने और मार्गदर्शन पाने में कैसे मदद करता है। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि जीवन में सही निर्णय लेना केवल बुद्धि या अनुभव का विषय नहीं होता, बल्कि इसका गहरा संबंध अवचेतन मन से होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं। वो तर्क करता है, सलाह लेता है, फिर भी मन में असमंजस बना रहता है। लेखक बताते हैं कि ऐसे समय में अवचेतन मन के मार्गदर्शन को समझना और उस पर भरोसा करना अत्यंत आवश्यक होता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अवचेतन मन केवल हमारी व्यक्तिगत स्मृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक बुद्धि से जुड़ा है जो पूरे। मर्फी ये समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल आधार उसके अवचेतन मन की दिशा और सक्रियता है। लेखक बताते हैं कि बाहरी साधन, परिस्थितियां और मेहनत केवल तभी प्रभावी होती हैं जब अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए पूरी शक्ति लगाता है। यही कारण है कि कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ बहुत प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं पा पाते। डॉक्टर मर्फी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपने अवचेतन मन में ये विश्वास और अनुभव स्थापित करना होता है कि वो लक्ष्य पहले से ही प्राप्त हो चुका है। अवचेतन मन तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और भावना से प्रभावित होता है। यदि कोई बार बार अपने मन में ये कल्पना करता है कि वो अपने लक्ष्य में सफल है और इसे विश्वास के साथ महसूस करता है, तो अवचेतन मन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां और अवसर तैयार करने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सफलता की राह में अक्सर बाधाएं आती हैं, लेकिन इन्हें भी अवचेतन मन के माध्यम से सकारात्मक रूप में बदला जा सकता है। व्यक्ति जब किसी कठिनाई को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, न कि संकट या समस्या के रूप में, तब अवचेतन मन उसे समाधान खोजने और आगे बढ़ने के लिए नए विचार और अवसर प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति हर बाधा को डर या असफलता की संभावना के रूप में देखता है, उसका अवचेतन मन उसी दिशा में परिस्थितियां तैयार करता है और वो असफलता के चक्र में फंस जाता है। इस भाग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमित अभ्यास और निरंतर सकारात्मक सोच सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखक बताते हैं कि सिर्फ 1-2 बार सकारात्मक विचार या लक्ष्य की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। अवचेतन मन को बार बार नए विश्वास और स्पष्ट दिशा के संकेत दिए जाने चाहिए। जैसे एक बीज को बार बार पानी और सूर्य की रोशनी मिलती है, वैसे ही अवचेतन मन में लगातार सकारात्मक विश्वास और लक्ष्य की कल्पना डालना जरूरी है। डॉक्टर मर्फी ये भी समझाते हैं कि अवचेतन मन में स्थापित विश्वास व्यक्ति के निर्णय, आदतों, समय के उपयोग और अवसर पहचानने की क्षमता को बदल देता है। जब व्यक्ति का अवचेतन मन सफलता की दिशा में पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, तब वो अनजाने में उन अवसरों की ओर आकर्षित होता है जो उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार, विचार और प्रतिक्रिया स्वयं ही सफलता को जन्म देने लगते हैं। लेखक इस भाग में ये भी बताते हैं कि कई बार सफलता जल्दी नहीं आती, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। अवचेतन मन धीरे धीरे परिवर्तन करता है। व्यक्ति को बस निरंतर सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और विश्वास बनाए रखना होता है। यही तरीका है जिससे अवचेतन मन व्यक्ति को स्थायी और दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है। इस 10वें भाग का मुख्य संदेश ये है कि सफलता का वास्तविक रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसका सही उपयोग करने में निहित है।
जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन को विश्वास, स्पष्टता और सकारात्मक लक्ष्य के साथ निर्देशित करता है, तो जीवन में असंभव लगने वाली उपलब्धियां भी संभव हो जाती हैं। अवचेतन मन केवल सहायक नहीं होता, बल्कि वो सफलता का मुख्य स्तंभ बन जाता है। अगर आप चाहें, मैं भाग 11 में विस्तार से बताऊंगा कि स्वास्थ्य, रोग मुक्ति और मानसिक शक्ति में अवचेतन मन की भूमिका क्या है और इसे कैसे सक्रिय किया जा सकता है। इस भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये समझाते हैं कि अवचेतन मन केवल सफलता या संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और शरीर की कार्यप्रणाली को भी गहराई से प्रभावित करता है। लेखक का मानना है कि अधिकांश शारीरिक बीमारियों और अस्वस्थताओं का मूल कारण मानसिक तनाव, भय, चिंता और नकारात्मक विश्वास होते हैं। अवचेतन मन शरीर के हर अंग, हर प्रक्रिया और जीवन शक्ति के नियंत्रण में सक्रिय रूप से काम करता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब अवचेतन मन सकारात्मक और शांत वातावरण में होता है, तो शरीर स्वयं ही अपने आप को ठीक करने लगता है। हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया, प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, ये सभी अवचेतन मन के आदेशों के अनुसार काम करते हैं। यदि मन में डर, तनाव और निराशा बैठे हों, तो अवचेतन मन शरीर में असंतुलन पैदा कर देता है, जिससे रोग और कमजोरी उत्पन्न होती है। लेखक इस भाग में कई वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे लोग अपनी मानसिक शक्ति और अवचेतन मन के सकारात्मक आदेशों के कारण गंभीर बीमारियों से स्वस्थ हुए। जब व्यक्ति अपने मन में ये विश्वास करता है कि वो स्वस्थ है, उसके अंग सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और शरीर में पूर्ण शक्ति है, तो अवचेतन मन शरीर को उसी विश्वास के अनुसार पुनर्संयोजित करता है। ये केवल कल्पना या विश्वास की शक्ति नहीं है, बल्कि मन और शरीर के बीच एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक संबंध है। डॉक्टर मर्फी ये भी बताते हैं कि मानसिक अभ्यास, ध्यान और सकारात्मक आत्मसंवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य के प्रति निर्देश दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रोज अपने अवचेतन मन से कहता है कि उसका शरीर मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा है और ये विश्वास गहराई से महसूस करता है, तो धीरे धीरे शरीर में वास्तविक सुधार होने लगता है। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार की तरह प्रतीत होती है, लेकिन ये अवचेतन मन के प्राकृतिक कार्य का परिणाम है। डॉक्टर मर्फी ये भी स्पष्ट करते हैं कि डर और चिंता सीधे तौर पर शरीर पर असर डालती है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी बीमारी या नकारात्मक घटना की कल्पना करता है, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर शरीर में तनाव और असंतुलन पैदा कर देता है। यही कारण है कि मानसिक शांति और विश्वास शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि निद्रा का समय अवचेतन मन के लिए सबसे प्रभावी समय होता है। सोने से पहले की सोच, कल्पना और आत्मसंवाद अवचेतन मन में गहराई से बैठते हैं और रात भर सक्रिय रहते हैं। यदि व्यक्ति इस समय स्वास्थ्य, शक्ति और संतुलन की कल्पना करता है, तो अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करता है और शरीर स्वयं को पुनर्संयोजित करता है। इस 11वें भाग का मूल संदेश ये है कि स्वास्थ्य का वास्तविक रहस्य अवचेतन मन में छिपा है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत, सकारात्मक और विश्वास से भर देता है, तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और मजबूत बन जाता है। अवचेतन मन न केवल रोगों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शक्ति, ऊर्जा और जीवन की पूर्णता भी बढ़ाता है। अगर आप चाहें, मैं भाग 12 यानी अंतिम भाग में इस पूरी पुस्तक का सार, सभी सिद्धांतों का समन्वय और जीवन में इन्हें लागू करने का व्यावहारिक मार्ग स्पष्ट रूप से लिख दूं। इस अंतिम भाग में डॉक्टर जोसेफ मर्फी पूरे पुस्तक का सार प्रस्तुत करते हैं और ये समझाते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। लेखक के अनुसार अवचेतन मन के नियम सभी के लिए समान है। ये अमीर और गरीब, सफल और असफल, युवा और वृद्ध सभी के लिए कार्य करता है। जीवन की वास्तविकता वही बनती है जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन को विश्वास और भावना के साथ बताता है। पुस्तक में बार बार ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। परिस्थितियां, लोग या घटनाएं बाहरी रूप से चाहे जैसी भी हो, उनका प्रभाव केवल तब तक स्थायी होता है जब तक उनका समर्थन अवचेतन मन में बैठे विश्वासों से मिलता है। यही कारण है कि व्यक्ति जो भी जीवन अनुभव करता है, वो अक्सर उसके भीतर के विचारों और कल्पनाओं का प्रतिबिंब होता है। यदि वो अपने विचारों और विश्वासों को बदल ले, तो जीवन की दिशा स्वतः बदल जाती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन के साथ प्रभावी कार्य करने के लिए 3 प्रमुख तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: विश्वास, कल्पना और आत्मसंवाद। जब व्यक्ति विश्वास के साथ अपने लक्ष्य और सकारात्मक विचार अवचेतन मन में डालता है, कल्पना के माध्यम से उन्हें अनुभव के रूप में महसूस करता है और लगातार आत्मसंवाद से उन्हें पुष्ट करता है, तो अवचेतन मन उस स्थिति को सच मानकर परिस्थितियां और अवसर तैयार करने लगता है। यही प्रक्रिया जीवन में स्थायी सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख लाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अवचेतन मन में बदलाव तुरंत नहीं होता।
इसे समय और निरंतरता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, बार बार सकारात्मक विचारों, विश्वास और कल्पनाओं के माध्यम से अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे ही नई आदतें और नए विश्वास अवचेतन मन में बैठ जाते हैं, पुराने नकारात्मक पैटर्न धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और जीवन में स्थायी परिवर्तन दिखाई देता है।